कन्हैया जी की मुखारबिंद से अगर हमने पहली कथा इनकी अंब में सुनी थी, उस कथा को मैंने नहीं सुना, मेरे साथ मेरे गुरु महाराज बाबा हरि शाह जी किसी ना किसी रूप में गए थे। मैं नहीं जानता था कन्हैया जी को, जैसे गुरु जी आप बैठे ऐसे बैठ कर कथा सुन रहा था, ऐसे ही कथा सुनी और कथा सुनते सुनते मन में आ गया, इसी मुंडुए तक उन्हें निकले थे। मन में यह है कि इसी छोटे से लड़के से कथा करवानी, और एक नहीं करवानी, इसी से करवाऊंगा, 108 कथा करवाऊंगा। मेरे दरबार के बच्चे परिवार के सभी बोलते हैं, अभी जो कवाल आता मेरे पास प्रेम कुमार बोलते बाबा जी बोर हो गए हो, कन्हैया जी की बात नहीं, हाँ कि हम बोर हो गए। लेकिन मैंने सोचा, मैंने इनको कहा कि जब तक जीना था प्रेम कुमार कुब्बा ही सुनना है, मेरे मरने के बाद जेड़े मर्जी कलाकार सदी लियो, बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि यारी एक नाल लानी फिर लाके नभानी, जेड़े रोज नवे नवे यार बदलते ना, इन्हां पर भरोसा नहीं करना चाहिए ठाकर जी। आज किसी नाल ते कल किसी नाल, बोलो सच्चे दरबार की। इस करके 108 कथा का संकल्प है और 22वीं कथा तक हम पहुंचे। बच्चों को समझा दिया है, इन बच्चों को, मेरी पीछे बेटियां बैठी हैं, सारे बच्चे बैठे हैं, इनको गुरुजी कापियां लगा दी हैं, जितने कार्ड देते हैं उनके नाम हनी राजा जी को गाड़ियों के द्वारा दफ्तरों में, स्कूलों में, प्रधान जी के पास, उप प्रधान जी के पास, पंचों के पास, महिला मंडलों के पास बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा एक तो सच है दुनिया में, जो आया है उसने जहां से जाना है। जन्म डेट तो सबको पता है, लेकिन मरना किस दिन है ये किसी को भी पता नहीं, तो हमें भी क्या पता है। इसलिए हम इनको तैयारी करके दे रहे हैं। हो सकता है कल मर जाएं तो बच्चा, आपको चिंता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। हमारे अमोआ में बलदेव चाचा जी हैं, वो 50 क्विंटल लकड़ू देते हैं। हमारे प्रकाश चाचा जी हैं, वो 50 क्विंटल लकड़ू देते हैं। दौलतपुर में अपलू जी हैं, वो 50 क्विंटल लकड़ू देते हैं। अमर समीर शाह वालों का बॉयलर है, वहां से हमें लकड़ियां आती हैं। के स्काई वालों का द्योली में बॉयलर है, वहां से हमें लकड़ियां आती हैं। नंगल जराला से बिट्टू जी हैं बॉयलर वाले, उनसे हमें क्या आती हैं, लकड़ियां आती हैं। इन बच्चों को सारा, और कितने कितने बच्चे क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं करते हैं। अभी भी देखो आपके सामने लंगर, हमारी बेटी बिंदु जी हैं अम्बोटा से, ये एक दिन के लंगर की व्यवस्था करने के लिए दरबार में हाजिर हुई हैं। ऐसे हमने सारी व्यवस्थाएं बच्चों को बना करके दे दी हैं, क्योंकि आपने मेरे इस संकल्प को 108 कथा में पहुंचाना है। बच्चों से मैंने कहा है कि मैंने 108 का संकल्प लिया है। बेटा वो होता है जो बाप से बढ़कर के करके दिखाए। तो हम हनी राजा जी को कहेंगे कि आप 216 कथा का संकल्प ले लेना, बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि ये कारवां आगे से आगे, ठीक है काम करेंगे तो गलतियां भी स्वाभाविक है, बन जाती हैं, कोई ना कोई गलती। अब इतना कुछ कर रहे हैं, इन्नियां दाला इन्नियां सब्जियां वने हरमानी, लूण नहीं पिया, क्या लग गई, भलेखा लग गया, कोई गलती हो जाती है। तो समाज में व्यक्ति, हम देखते क्या हैं, अब मैंने बोला, ठाकर जी ने बोला, गुरु जी ने बोला, बेटियों ने बोला, महाराज जी ने बोला, कई लोग तो अच्छा सुना, कईयों ने, कई लोग ऐसे अच्छा है ठाकर जी ने बात जी बोलिया, वो गल जड़ी है वो सुन लेनी, उस गल का क्या कर देंगे। लेकिन जो 10 अच्छी बोली है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये एक समाज की बात है। दाता जी उन पर भी कृपा करें, सद्बुद्धि बख्शें। क्योंकि मैंने देखा है जो दरबार के एंटी बोलते हैं, दरबार के लिए बुरा बोलते, दाता जी उनको यहीं बैठा लेते, आजा भाई, बोलो सच्चे दरबार की। यहाँ के लिए बोला था ले रोटी खा, लंगर खा। कितनी बड़ी बात है जब बाबा हरि शाह जी की कृपा, कि बाबा हरि शाह जी को उल्टा पुल्टा बोलने वाले जब लंगर खाने की लाइन में लगते हैं तो मेरा मन गद गद हो जाता है, बोल सच्चे दरबार की। इसलिए प्यारे भगतजनों, ये दाता जी का इलाही दरबार है। इस दरबार में हमने गौ सेवा के लिए आगे चलना है। अभी संस्कृत के विषय को हम ले रहे हैं, बच्चों को संस्कृत पढ़ा करके हमने संकल्प लिया है कि अपने डेरा बाबा हरि शाह जी दरबार की बेटियों, एक 100 बेटियों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट
1 रुपया भी, सारी फीस दरबार देगा, सारा खर्चा उन बच्चों का डेरा बाबा हरी शाह जी का दरबार उठाएगा। 100 बच्चियों को हम संस्कृत में PhD करवाएंगे। ये हमारा अपना संकल्प है, क्योंकि एक बेटी संस्कारवान होगी, गुस्सा नहीं करना किसी ने। संस्कृत पढ़ने वाली बेटी सिर से चुन्नी नीचे नहीं उतार सकती, और अंग्रेजी पढ़ने वाली कभी ओढ़ नहीं सकती। बोलो सच्चे दरबार के। हम देख रहे हैं क्या हो रहा चलन। किसी बच्चों ने गुस्सा नहीं करना, आप शिक्षा लो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अपना कल्चर अपनाओ, अपने संस्कार अपनाओ। हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब पहली बार शिकागो में गए, वो पैंट कोट डालकर नहीं गए, वो टाई डालकर नहीं गए, वो बूट जराबे डालकर नहीं गए। उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग नहीं किया। आज तक असि ब्याह नहीं जाने, तो कुर्ता पजामा खोलिए, पैंट कोट पाइए, टाई पाइए, चली बोलने अंग्रेज बनते हैं। अंग्रेजी पढ़ो, उसकी जरूरत है आपको। सभी हमारे भारत देश की कितनी भाषाएं हैं। अभी बेटा आप शिमला से ऊपर चले जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। आपको उनकी, वो इधर आते हैं, उनको मंडी चले जाओ, सोलन चले जाओ, वहां की भाषा का हमें पहले अपने भारत देश की सारी भाषाओं का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना बड़ा ही जरूरी है। ये सारा ज्ञान कब आएगा? जब आप गौ माता का दूध पियोगे, गौ माता की क्या करोगे, सेवा करोगे। आप सोचो 2011 में जब हमने गौ माता की सेवा करनी शुरू की, गुरुजी मुझे ओम बोलना नहीं आता, 7वीं में पढ़ा हूं, 7वीं में भी 2 बार मैं फेल हो गया हूं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी सेवा है जो मुझे व्यासपीठ पर बिठा करके 5-5 दिन में गौ माता की कथा गाने जाता हूं। और आप मुझे कोई बोले कि अब तो कन्हैया जी ने इतनी कृपा कर दी है, को मुझे बोले कि बाबा जी भागवत की कथा सुनाओ, तो ये सुनाना भी हमारे लिए अब तो गौ माता की क्या हो चुकी है, कृपा हो चुकी है। ये बच्चों आपके लिए जब मैंने पहली बार कथा का संकल्प लिया था, तो इसी बात को लेकर किया था कि जब मेरे दरबार के बच्चे 108 भागवत की कथा सुनेंगे, वो तो कृष्ण को प्राप्त कर चुके होंगे। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए प्यारे बच्चों, आपने संस्कृत के साथ जुड़ना है। संस्कृत का अर्थ है संस्कारों के साथ जुड़ना है। आपको पता होना चाहिए, हमारे DAV से हमारे प्रधानाचार्य आए हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वहां के, उनको देखते ही तुरंत क्या हो जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। ये कौन सिखाएगी? ये हमारी संस्कृति सिखाएगी। कोई महापुरुष आए हैं, आप देखो जो भी गुरुजी जहाँ आते हैं, हम अपनी स्टेज से उतरते हैं, वहां चले जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया है गुरुजी ने कि जब भी कोई महापुरुष आए बेटा, तो अपना आसन छोड़ना है, अपना आसन अपने से बड़ों को देना है। ये कौन सिखाएगा? ये हमारी संस्कृति सिखाएगी। इसलिए ये कथा नहीं है, ये एक स्कूल खोला गया है। जैसे महाराज जी ने बताया कि जहाँ पर श्रोता बनना है तो ऐसे बनो कि जैसे कोई स्कूल में पढ़ने आया है। बेटी ने बताया संस्कृत पढ़ने की कोई आयु नहीं है। आप हर रविवार को बच्चा जो जूम ऐप के माध्यम से 1 घंटा पढ़ रहे हो, अभी बच्चों को टाइम नहीं है। इनके गुरुजी सभी इनको मंत्र, स्वस्ति वाचन, हमारी बेटी डॉक्टर दीपलता जी ने गीता का ज्ञान, इनको सब कुछ हम इस बेटी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।